हेलो दोस्तों, तो चलिए आज पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का इंग्लिश। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना, सहमति हो जिसमें उसमें सहमत होना। इसी का विलोम बताना है, उल्टा इसका विलोम क्या होगा, एंटोनिम्स बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना। दूसरा ऑप्शन जो है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, मतलब कि कोई बात न मानना, उसमें सहमति न दिखाना, असहमत होना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंटोनिम्स ही बताना है लेकिन बेनिफिकल का बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लाभदायक। जैसे होता है ना, बेनिफिट हो गया, मुझे लाभ हो गया, तो वही बेनिफिकल है। तो इसका मतलब है लाभदायक होता है, लाभदायक। तो इसका उल्टा बताना है। तो लाभ का उल्टा क्या होता है, हानि होता है। तो लाभदायक है तो हानिकारक होगा। तो हानिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्मफुल कहते हैं। हार्मफुल यानी हानिकारक। तो इसका डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्पॉइल यानी बर्बाद करना होता है। होप यानी आशा, और फॉरगेट यानी भूल गया। तो आगे चलते हैं। एंटोनिम्स भी बताना है। एक्यूट। एक्यूट का एंटोनिम्स बताना है, विलोम उल्टा इसका क्या होगा। एक्यूट का मतलब होता है निर्दोष, मतलब निर्दोष ठहराना। जो अपराध न किया हो उसको निर्दोष कहते हैं, तो उसको निर्दोष ठहराना एक्यूट कहलाता है। तो इसका विलोम क्या होगा कि उसको दोषी ठहरा दो, अपराधी बना दो। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इसका कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोष लगाना। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्विक्ट का मतलब दोष लगाना, इसका करेक्ट हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है अराइव यानी पहुंचना होता है। विप यानी रोना, अपरूट यानी उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। तो आगे चलते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन प्रीपोजिशन से है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रश्न है आई वर्क, उसके बाद खाली स्थान द बैंक, यानी इसमें क्या सही प्रीपोजिशन होगा, ऑन होगा कि बाई होगा कि विथ होगा कि इन होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी भी बंद आकृति की बात हो तो उसमें उसके अंदर की बात हो तो वहाँ पे इन का प्रयोग होता है। अगर आप इसे सही से देखें तो आई वर्क इन द बैंक अगर कहेंगे तो ये क्या होगा, अगर आप वर्क कर रहे हैं बैंक में तो बैंक के अंदर ही आप वर्क करेंगे, ये तो नहीं कि आप छत पे जाके वर्क करेंगे। तो आई वर्क इन द बैंक, यहाँ पे इन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। किसी बंद आकृति के अंदर का कोई भी आए, जैसे अंदर मैं काम करता हूँ, अंदर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करना है। ठीक है, ऑन का प्रयोग हमेशा कोई डेट हो या फिर मंडे संडे को करना है। बाई का प्रयोग के द्वारा के लिए करना है। विथ का प्रयोग किसी वस्तु के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है वहाँ पे करना है। और इन का प्रयोग किसी बंद आकृति या फिर किसी छोटे स्थान की जगह पे करना है। तो यहाँ पे इन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आई वर्क इन द बैंक, मैं बैंक में कार्य करता हूँ। आगे चलते हैं। जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये भी प्रीपोजिशन का ही है। आई वाज बोर्न, उसके बाद खाली स्थान जनवरी। तो यहाँ पर देखिए ऑन का प्रयोग होगा कि टू का, कि इन का, कि फ्रॉम का। तो यहाँ पर देखिए ऑन का प्रयोग तो नहीं होगा। ऑन का प्रयोग मैंने बताया, ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, मंडे संडे ट्यूसडे ऐसे वर्ड में होता है, या फिर कोई डेट आए तब ऑन का प्रयोग करना है। टू का प्रयोग कहाँ होता है, टू का प्रयोग स्कूल जा रहा है, मार्केट जा रहा है, गो टू के संग लगता है, गो के संग टू लगता है, तो टू का प्रयोग वहाँ होता है। और देखिए जो डी ऑप्शन है फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग होता है जब आप कहीं से आ रहे हैं, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून होता है, वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। और इन का प्रयोग यहाँ होगा। देखिए जनवरी में यहाँ पे ये देखिए बोल रहा है आई वाज बोर्न जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, जन्म हुआ था या पैदा हुआ था, जो भी कहिए आप।
तो कभी भी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात करें और जन्म की बात करें तो हमेशा इन का प्रयोग करना है। जनवरी, फरवरी के साथ हमेशा इन का प्रयोग करना है, मतलब जनवरी से दिसंबर तक कोई भी आ जाए डेट, उसमें हमेशा इन का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इन करेक्ट हो जाएगा। आई वाज बोर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आगे चलते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है हटाना, ठीक है। हटाना का मतलब कि खत्म कर देना, मिटा देना। तो एबोलिश का मतलब भी मिटा देना होता है। और देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है, जो पहला ऑप्शन है रिमूव, रिमूव का मतलब भी होता है हटा देना। रिमूव का मतलब कि हटा देना। कोई आप फोटो एडिट कर रहे हैं वहाँ पे, उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, उसको रिमूव बोला जाता है। तो एबोलिश का मतलब भी वही होता है। तो इसका सिनोनिम्स बताना था, तो जो मिलता जुलता होगा, एबोलिश का मतलब भी हटाना और रिमूव का मतलब भी हटाना होता है, रिमूव कर दो, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो बी है ड्रीम यानी सपना देखना, बिकॉम यानी होना होता है, क्लाइम यानी चढ़ना होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का सिनोनिम्स या गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना, छोड़ना, ठीक है। तो गिव अप का मतलब छोड़ देना। तो इसी से रिलेटेड कौन सा इसमें से मीनिंग होगा? कैरी यानी ढोना होता है, ड्रॉप यानी गिराना होता है, फील यानी महसूस करना। एबंडन का मतलब क्या होता है? एबंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। तो गिव अप का पर्यायवाची जो होता है एबंडन हो जाएगा, करेक्ट। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। याद रखिएगा, गिव अप का पर्यायवाची या सिनोनिम्स एबंडन। आगे चलते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी सिनोनिम्स है अचीव। अचीव यानी क्या होता है? प्राप्त करना। कोई आपका टारगेट है, वो अचीव कर रहे हैं आप लोग, प्राप्त कर रहे हैं, तो वही अचीव है। अचीव यानी प्राप्त करना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है अटेन। अटेन का मतलब होता है भी प्राप्त करना, ये इसका मतलब भी प्राप्त करना ही होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लीव यानी छोड़ना होता है, एडमिट यानी एडमिट करना, हेट यानी घृणा करना, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो स्पेलिंग दिया गया है ये सब थर्स्टी है। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। तो इसमें से कोई एक रॉन्ग है, ठीक है। एक रॉन्ग है, बाकी एक मतलब कि 3 ठो रॉन्ग होगा इसमें, 1 ठो सही होगा, 1 करेक्ट होगा और 3 रॉन्ग होगा। इसमें से कौन सा रॉन्ग होगा और कौन सा सही होगा, इसको देखना है। तो देखिए थर्स्टी का जो स्पेलिंग होता है वो होता है THIRSTY, THIRSTY। तो थर्स्टी यहाँ पर देखिए कौन सा मिल रहा है, तो जो सी ऑप्शन है देखिए यहाँ पे मिल रहा है THIRSTY, थर्स्टी यानी प्यासा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है, ठीक है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा होगा, एडवर्सिटी। यहाँ भी एडवर्सिटी, 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 ठीक है। तो कौन सा एडवर्सिटी यहाँ पे सही होगा ये बताना है। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा। ध्यान से आप लोग समझिएगा, एडवर्सिटी का हिंदी जो होता है वो होता है आपदा। जो आपदा विपदा होती है ना, जो भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, वैसा सब आपदा। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? इसका सही स्पेलिंग होता है ADVERSITY। ध्यान से मिलाइए आप लोग, ADVERSITY। इसमें से कौन सा मिल रहा है? तो देखिए डी ऑप्शन जो है ये मिल रहा है, ADVERSITY, एडवर्सिटी, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपदा होता है। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राकेश खालिस्तान नॉट अंडरस्टैंड।
तो इसमें सही वर्ब कौन सा होगा? डिड होगा, इज होगा, वाज होगा कि हैज होगा? क्या होगा इसमें? देखिए आप लोग, तो देखिए इसमें नहीं आ गया है, नॉट आ गया है, इसके चलते इसमें पहचानना थोड़ा आसान हो गया है। नॉट का मतलब कि या तो इसमें डू लगता, या तो इसमें डज लगता, या फिर इसमें डिड लगेगा। अब देखिए जो ऑप्शन में दिया गया है डू डज तो है नहीं, सिर्फ डिड है, तो डिड एकदम करेक्ट होगा। राकेश डिड नॉट अंडरस्टैंड, राकेश नहीं समझता था। इज क्यों नहीं होगा? इज अगर लगाते हैं तो इसमें अंडरस्टैंड में ING का प्रयोग आप लोग करेंगे, जो कि इसमें दिया नहीं है, इसलिए इज नहीं होगा। वाज भी लगा होता तब भी इसमें ING का प्रयोग होता, लेकिन नहीं है, वाज भी नहीं होगा। हैज अगर लगा होता तो यहाँ पर अंडरस्टूड होता, यानी थर्ड फॉर्म होता इसका, जो कि नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो डिड यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि डिड परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो राकेश डिड नॉट अंडरस्टैंड, राकेश नहीं समझता था। आगे चलते हैं, 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी वर्ब पहचानना है कि कौन सा वर्ब करेक्ट होगा। आई खाली स्थान सीन समवन, अब यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन देखिए हैड ही सही होगा वैसे तो, लेकिन ये तीनों क्यों नहीं होंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बी ऑप्शन हैज, ये भी तो हो सकता है, लेकिन आई के संग हमेशा आप लोग देखे होंगे हैव लगता है, HAVE। अगर यहाँ पे हैव होता तो हैव परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे हैज है, इसलिए हैज गलत है, हैज नहीं होगा। विल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विल बी के संग हमेशा ING का प्रयोग होता है, क्योंकि विल बी जो होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीन जो है थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो यहाँ पे विल बी भी नहीं होगा। आर अगर लगा होता तो इसमें ING होता, जो कि है नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो तीनों नहीं होगा, ये बचा हैड, इसलिए हैड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हैड देखिए, हैड पास्ट परफेक्ट का होता है, हैड के संग हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए आई हैड सीन समवन, मैंने किसी को देखा था, ठीक है ना। और देखिए आई जो होता है प्लूरल होता है टेंस में, तो इसमें हैड लगेगा, तो हैड के संग सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आई के संग हैड लगाइए, बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, करेक्ट। आगे जो 13 नंबर है, जो इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें भी आप लोग का वर्ब ही भरना है, तो ध्यान से समझिए इसको भी। पहले ही खाली स्थान दे दिया है, यू नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, यहाँ पे बिंग किस में लगता है? बिंग जो होता है वो पैसिव वॉइस में लगता है, और आप लोग ध्यान दिए होंगे तो वीडियो में आप लोग देखे होंगे बाई का प्रयोग भी आप लोग पैसिव वॉइस में ही देखे होंगे, तो इसलिए ये जो टेंस दिया गया है ये पैसिव वॉइस का है, तो ध्यान से इसका वर्ब भी भरना है, पैसिव वॉइस का ही वर्ब भराएगा। तो क्या भराएगा उसको देख लेते हैं। पहले तो इसका सब्जेक्ट देखिए यू है, यू के संग हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो इसमें प्लूरल कौन कौन से हैं? एज तो प्लूरल नहीं है, ये नहीं होगा। हैज भी प्लूरल नहीं है, ये भी नहीं होगा। बचा दो, या तो हैड होगा या तो वर होगा। अब यहाँ पर दो ठो में आप लोग को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हैड के संग हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, जो कि इसमें भी लगा है, वो तो ठीक है, लेकिन बिंग जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस के मतलब कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय बिंग का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस का जो टेंस होता है, एक्टिव होता है, उसको जब पैसिव वाइज बनाते हैं तो उसमें बिंग का प्रयोग होता है, यानी कंटिन्यूअस का ही कुछ ना कुछ होगा। बचा दो ठो है, हैड और वर, तो हैड भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा। बचा कौन? वर, तो वर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस में लगता है, और कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया यहाँ पे वर परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये बहुवचन का प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे वर करेक्ट होगा। तो वर पहले लग जाएगा, उसके बाद यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ब भी भरना है। आई खाली स्थान रिटेन ए लेटर। अब यहाँ पर देखिए रिटेन में थर्ड फॉर्म लगा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जब थर्ड फॉर्म लगेगा तो कौन सा वर्ब आना अनिवार्य होगा यहाँ पे। आई भी देखना है और थर्ड फॉर्म भी देखना है। इसके अलावा आप लोग तो हाँ यही दोनों देखिए, इन्हीं दोनों से आप लोग पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई जो है, आई के संग हमेशा आता है हैव। तो ऑप्शन में देखिए हैव नहीं दिया, हैज़ दिया है, जो कि होगा नहीं। चलिए तो ये तो होगा नहीं। अब दिया है जो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन विल बी दिया है। विल बी कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ आईएनजी हो। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी, जो कंटिन्यूटी लगातार चलता रहता है। आईएनजी का प्रयोग इसमें तो है नहीं, इसलिए ए ऑप्शन भी नहीं होगा। आई के संग हैज नहीं लगेगा और डू के संग कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, जो कि इसमें थर्ड फॉर्म लगा है और डू के संग थर्ड फॉर्म नहीं लगता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए शैल हैव लगा है और शैल हैव जो होता है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है। तो परफेक्ट का, सिर्फ परफेक्ट का कोई भी टेंस हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, सिर्फ परफेक्ट का, ठीक है ना। परफेक्ट के संग अगर कंटिन्यूअस आ जाए तब उसमें आईएनजी लगने लगता है, लेकिन अगर सिर्फ परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो तो उसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आई के संग सेल लगता है, वो भी है, और सेल के संग हैव लगेगा क्योंकि परफेक्ट का है। तो आई सेल हैव रिटन ए लेटर, ये करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर जो है देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ अब देखिए ये है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन। देखिए एक्टिव दिया है, नेहा गेव मी ए बुक, नेहा गेव मी ए बुक। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो वर्ब दिया है, नहीं वर्ब तो नहीं, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलना होता है। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया है वो दो ठो दे दिया है, एक तो मी है, एक ठो ए बुक है। अब आप लोग लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट होता है तब ना सब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पे तो दो है। इसको बनाने के लिए देखिए इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं, या तो मी को लेकर लगाइए या फिर ए बुक को लेकर लगाइए, कोई भी आप लेकर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं मी को पहले लेकर लगा रहा हूँ, तो मी को जब सब्जेक्ट बदलूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और आई है। उसके बाद देखिए नेहा गेव, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गेव, और सेकेंड फॉर्म सिर्फ पूरे टेंस भर में एक ही टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म लगता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट, उसमें सेकेंड फॉर्म लगता है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होने लगेगा। तो आई के संग लगेगा वाज, आई वाज, और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आई वाज गिवन, GIVEN, गिवन होगा, आई वाज गिवन। उसके बाद ए बुक, जो ए बुक है उसको ए बुक लगा देना है, आई वाज गिवन ए बुक। उसके बाद लगाना है बाई, जो होता है ना के द्वारा, बाई किसके द्वारा, नेहा के द्वारा, तो लास्ट में नेहा लग जाएगा। तो आई वाज गिवन ए बुक बाई नेहा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है आई वाज गिवन ए बुक बाई नेहा, ये करेक्ट होगा। लेकिन रुकिए, अभी करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये तो करेक्ट है, लेकिन कहीं अगर ए बुक से भी लगा दिया और अगर वो भी करेक्ट हो गया फिर क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर ए बुक से भी लगाकर अभी चेक करते हैं। तो ए बुक को सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे ए बुक, ए बुक। अब उसके बाद एक बुक है इसलिए इसमें भी वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद गिवन लगेगा। अब मी जो है, मी को टू मी के साथ जोड़ देंगे, टू लगाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो मी के आगे टू लगा देते हैं, इसका शोभा जो होता है ना बढ़ जाएगा। ए बुक वाज गिवन टू मी, अच्छा लगता है बोलने में भी, तो यहाँ पर टू मी हो जाएगा। उसके बाद बाई किसके द्वारा, नेहा के द्वारा, तो नेहा लगा देंगे, ठीक है।
ए बुक वाज गिवन टू मी बाय नेहा। यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन भी मिल रहा है, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय नेहा। तो यहाँ पर ए भी सही हो गया, बी भी सही होगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों जो ऑप्शन दिया गया है ये दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का बात किया गया है कि क्या ये दोनों सही है। हाँ, ये दोनों सही हैं। ये मी से लगाया गया है और ये ए बुक से लगाया गया है। इसका दो ट्रिक हो सकता है लगाने का और दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी है, यानी दोनों सही है। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0।